बुरारी के झरोदा संगम बिहार के 5000 घरों पर चलने वाली थी बुलडोजर, लेकिन वहां की आम जनता को मिल गई स्टे ऑर्डर। 22 फरवरी 2024 के बाद तय होगा कि संगम बिहार का क्या होगा। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी को ढेरों बधाई। हाँ, बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी बधाई, माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट को बधाई, दिल्ली सरकार को भी बधाई, और संगम बिहार बुराड़ी की जो 5000 से अधिक की आबादी वाले लोग थे उनको बधाई कि उनको उनका आशियाना मिला। जी, सर्दी शुरू हो रही है दिल्ली में, पॉल्यूशन जितना कम होगा उतनी सर्दी बढ़ने लगेगी। सर्दी तो वैसे चली रही है, और ऐसे में उन बुज़ुर्गों को सहारा मिला, उन बूढ़े माता पिता को जिनके घर की छत जा रही थी, उनके बच्चों का, उन वृद्धों का, उन बेटियों का स्कूल नहीं छूटा जिनके एग्ज़ाम होने थे, उनकी दवाई, उनकी व्यवस्था, उनकी नौकरी, जो लोग बाहर थे, जो लोग थे नहीं यहाँ, उन सब के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है कि उनको उनका आसरा मिला। लेकिन सर एक सवाल लोगों को डरा रही है। जब मैं जनता के बीच था तो वो लोग कह रहे थे आखिर 22 फरवरी के बाद क्या होगा। स्टे तो हमें मिल गया, लेकिन संदेह तो रहेगा, शक तो रहेगा, क्योंकि यह ज़मीन विवादित है। देखिए, जहाँ विवाद होता है और विवाद का निपटारा कोर्ट में होता है, विवाद का फैसला अदालत में होता है, तो माननीय अदालत पर हमें भरोसा है, हमें प्रोसेस पर भरोसा है, दिल्ली सरकार पर भी भरोसा है, और इसमें ऐसा होना चाहिए जिससे कि इनके घर बच सकें, इनका आशियाना बच सके। दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली की देश की राजधानी में लोग जो यहाँ रहते हैं किसी तरह से अपने 25 गज, 20 गज, 50 गज, 10 गज, 50-100 गज, 150 गज, जैसी जिसकी क्षमता या जैसा जिसका परिवार या जैसी जिसकी ज़रूरत, उस आधार पर प्लॉट लेते हैं। एक बार की कमाई में प्लॉट ले पाते हैं, दूसरी बार की कमाई में उसकी बाउंड्री करा पाते हैं, भरत करा पाते हैं, नीचा होता है काफ़ी। तीसरी बार की कमाई में एक ग्राउंड फ्लोर का ढांचा खड़ा कर पाते हैं। तो ये शनय शनय प्रक्रिया चलती है। कुछ प्रवासी आते हैं, अपने गांव, देश, वतन, परिवार को छोड़कर यहाँ एक आसरा चाहते हैं। किराए पे रहते हैं बहुत लोग, धीरे धीरे पैसे जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी माँ के गहने, अपनी पत्नी के गहने, अपने पिता की जमा पूंजी, अपने भाई के इकट्ठे किए हुए पैसे, और किसी से लोन लेकर, कर्जा लेकर किसी तरह से एक प्लॉट खरीदते हैं 20, 25, 50, 100 गज का, और उसके बाद उसकी भरत करते हैं, बाउंड्री करते हैं, बनाते हैं, धीरे धीरे ढांचा खड़ा कर पाते हैं 2-3 बार में, पलस्तर टाइल अगली बार कराते हैं, फर्श अगली बार कराते हैं, और रहना शुरू करते हैं। जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ उनकी साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी होती है, और उन्हें बड़ा गर्व होता है कि अब मैं दिल्ली का नागरिक हो गया हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा मकान हो गया, मेरा झोपड़ा हो गया, मेरा घर हो गया, मेरा आशियाना होगा। वही उनका महल होता है, वही उनकी कोठी होती है, और वही उनका कुछ भी समझिए आप ताजमहल होता है। लेकिन सर स्टे ऑर्डर के मायने क्या, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। स्टे ऑर्डर जो मिला है, माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल्ली उच्च न्यायालय का, और उन सब परिवारों का भी धन्यवाद जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा जताया, विश्वास किया, और उन्हें इस आधार पर रोक लगा दी गई जो उन पर बुलडोजर चलने वाला था, जो घर से बेघर होने वाले थे, जो उनका सामान सड़क पर आने वाला था, जो डायबिटीज़ के पेशेंट की इंसुलिन और फ्रिज टूटने वाला था, जो घर का सामान वीरान होने वाला था, उनको एक सहारा मिला, और वो अब अपने घरों पर रह सकेंगे, सर्दी में रह सकेंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया ये है, आगे अब उसका काउंटर एफिडेविट दिल्ली सरकार देगी, जवाब देगी उसका, और जवाब देने के बाद उसकी आगे प्रोसीडिंग होगी। क्या सर ये घर फिर से कब्जा किया जा सकता है क्या सरकार के द्वारा? घर तो है ही है, डिस्प्यूटेड है, विवाद है। जब विवाद है तो दो
दो विषयों में दो व्यक्तियों में विवाद होता है, दिल्ली सरकार और यहाँ लोग हैं, यहाँ भीड़ है, एक आम जनता है, दिल्ली के नागरिक हैं। दिल्ली का शेल्टर इम्प्रूवमेंट, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, जिसके अंतर्गत रीसेटलमेंट कॉलोनी को भी, जो झुग्गी झोपड़ी पड़ी होती है, उनको भी 22.5 गज और 25 गज का प्लॉट देते हैं, कहीं से भी उठाते हैं। अभी चाहे G20 की बात हो, या ओलंपिक गेम हुए हों, या कॉमनवेल्थ गेम हुए हों, या जब भी शहरीकरण का विकास हुआ हो, तो दूर सुदूर गांव की एक्वायर की हुई ज़मीन जो दिल्ली सरकार DDA एक्वायर करती है समय समय पर, और उस पर उनको रीसेटलमेंट कॉलोनी के रूप में बसाती है, रहने का आसरा देती है। संजय गांधी ने भी उस समय सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी उन सब के लिए काम किया था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार। वर्तमान सरकार भी काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो भी इस पर काम कर रहा है कि लोगों को घर मिले। मोदी जी की सरकार तो पूरे देश में जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का संकल्प लेके चले हैं। उत्तर प्रदेश में भी महाराज जी की सरकार इसी तरह के लगातार काम कर रही है, लोगों को घर देने का काम कर रही। एक छत तो मिले, एक घर तो मिले, एक रहने के लिए जीवन में बारिश में टपकता हुआ घर। अब आंधी में उड़ती हुई छत, चादरें उड़ गई, छप्पर उड़ गया, वो घर नहीं है। एक घर की कल्पना है कि अच्छी तरह रह सकें, अच्छी तरह निवास कर सकें। वहाँ की जनता को डरने की जरूरत है? अब नहीं, अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़ने की जरूरत है। सारे अपने डॉक्यूमेंट हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, अब तक वहाँ इलेक्शन कार्ड बने, राशन कार्ड बने, आधार कार्ड बने और ड्राइविंग लाइसेंस बने, एजुकेशन से संबंधित जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए कागज़ जो रहने के प्रूफ हैं, इतना पुरानापन रहना है, उनको उनका चीज़ें मिले और उस आधार पर कोर्ट में प्रोसीडिंग अच्छी तरह हो। और माननीय अदालत पर हमें भरोसा है कि वो लोगों के घर नहीं उजाड़ेगी, छत नहीं उजाड़ेगी। दिल्ली सरकार इसके लिए काम करेगी। जिसकी ज़मीन थी, उसका भी मैं ये नहीं कह रहा उसकी ज़मीन नहीं थी, उसका भी अधिकार है, ज़मीन है, उसको दिल्ली सरकार अपना कहीं ना कहीं समायोजित करे, कहीं ना कहीं उसको ले जा कर दे, कहीं उसको एडजस्ट करे, कहीं उसको उसकी कीमत दे या उसको दे, तो वो भी व्यक्ति मान जाएगा। वो भी किसी की खून पर, किसी की हत्या पर, किसी की मौत पर, किसी की बेघर पर, किसी की बद्दुआओं पर अगर कोई अपना घर बनाता है, आशियाना बनाता है, तो वो सफल नहीं होता है, वो कामयाब नहीं होता है। दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। आप दुआएं लेके देखिए, आप दुआएं लेके चलेंगे तो आपको कभी पीछे मुड़ने का अवसर नहीं आता है। जी हाँ, इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। 22 फरवरी 2024 आने दीजिए, कोर्ट में लड़ाई चलेगी और जीत आपको ही होगी, जीत आपको ही मिलेगी, क्योंकि घर आपका है। क्योंकि ये जीत इस देश दिल्ली राजधानी के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, बेसहारा लोग, जिनका बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सेटल्ड कॉलोनी में नहीं ले सकते, पॉश कॉलोनी में नहीं ले सकते, DDA अप्रूव्ड कॉलोनियों में नहीं ले सकते, रजिस्टर्ड वाली चीज़ें नहीं ले सकते, तो उन्होंने किसी तरह से अपना घर बनाया है, जिसे आप अनथराइज कॉलोनी कह सकते हैं, जिससे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अनथराइज किस बात की? जब इस देश में रहने वाला नागरिक अनथराइज नहीं, आधार कार्ड अनथराइज नहीं, इलेक्शन कार्ड अनथराइज नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस अनथराइज नहीं, बिजली का बिल अनथराइज नहीं, पानी का बिल अनथराइज नहीं, जो स्टाम्प पेपर पे लिया वो अनथराइज नहीं, पैसे दिए वहाँ नोटरी और ऑफिस में वो अनथराइज नहीं, जब मकान बनाया तो वो अनथराइज नहीं, कंस्ट्रक्शन का सामान लिया वो अनथराइज नहीं, बनाया, रंगाया, पुताया, बिजली बिल लगे हैं, सब कुछ चले, क्या बिजली का मीटर अनथराइज है? क्या वहाँ पर जो चीज़ें वेरिफिकेशन हुई, वहाँ जिस थाने में आता है, जिसमें जुरिडिक्शन आता है, जब वो सब कुछ अनथराइज नहीं, तो कैसे अनथराइज हो गए? नहीं हो सकता। जी 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 जी, डरिए नहीं, लगे रहें आप लोग, और आपके घर पर नहीं चलेगी बुलडोजर। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको, आपको भी धन्यवाद। बुराड़ी संगम विहार कॉलोनी नागरिकों को, परिवारों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, जो सुदूर देश दुनिया में फैले हुए हैं, उन सबको धन्यवाद। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का धन्यवाद और दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद कि इस समस्या का अस्थायी समाधान निकला है। अभी स्थायी समाधान निकालकर अपने दिल्ली की जनता को बचा लें। केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी को अगर नहीं बचा पाएंगे तो फिर वो किसको बचा पाएंगे? जी हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जनता के हित में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।